एवरीवन, आज हम डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका में जो इंग्लिश बोली जाने लगी वो क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स भी वहाँ पर उनकी कॉलोनी रही है अमेरिका में, तो वहाँ पर इंग्लिश अमेरिका में कैसे आई? ब्रिटिशर्स के कारण ही आई। और जो डिक्शनरी बनाई गई, फर्स्ट डिक्शनरी, जो यूके बेस्ड थे लेकिन यूएस में रह रहे थे, जिसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। इट मीन्स हु कंपोज द डिक्शनरी। जो डिक्शनरी बनाते हैं उसको लेक्सिकोग्राफर, कंपोज करते हैं उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो उन्होंने भी जो है डिक्शनरी बनाई जिसका नेम था नोआ वेबस्टर। तो अमेरिकन वर्जन डिफरेंट from the Britishers as a way of showing cultural independence from its mother country. There is an old saying that America and Britain are two nations divided by common language. यानी कि ये टू नेशंस है लेकिन इनकी लैंग्वेज जो है वो कॉमन है, डेट इज़ इंग्लिश। सो अब हम डिफरेंसेस करने जा रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे है स्पेलिंग डिफरेंसेस। स्पेलिंग डिफरेंसेस कैसे हैं? द ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स हैव सम स्पेलिंग डिफरेंसेस। जो हम फर्स्ट ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं कैसे स्पेलिंग को डिफरेंट वे में राइट कर रहे हैं, सेम स्पेलिंग को। जैसे इसमें ओ और ई या ए और ई का वो जो है कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे एनीमिया, ANAEMIA, तो एनीमिया में जो ए और ई ऐड किया है। नेक्स्ट है डायरिया, DIARRHOEA, एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPAEDIA, एनसाइक्लोपीडिया। लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो ओ ई या ए ई नहीं राइट करते, वो जस्ट ई राइट कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स है एनीमिया, जैसे सेम वर्ड ही है जैसे इसमें राइट किया ब्रिटिशर्स ने किया ANAEMIA, लेकिन अमेरिकन्स कैसे राइट कर रहे हैं? ANEMIA। बहुत ही इजी वे में जैसे वो प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डायरिया, DIARRHEA, एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA। जैसा हमें ये दोनों में डिफ्रेंशिएट पता लग रहा है, तो इस तरह से जो है चेंज आने लगा। नेक्स्ट वर्ड है टी। इट मीन्स टी लेटर का यूज़, जैसे बर्न्ट, ड्रीम्ड, लिप्ड, लेकिन अमेरिकन्स ईडी का फॉर्म करते हैं। बर्न्ड, ड्रीम्ड, लिप्ड। और नेक्स्ट है ब्रिटिशर ENCE का यूज़ कर रहे हैं, DEFENCE, डिफेंस, लाइसेंस, ऑफेंस। और इसमें जो अमेरिकन्स हैं वो ENCE की जगह पर SE का यूज़ कर रहे हैं, DEFENSE, डिफेंस, ऑफेंस, लाइसेंस। जैसे उसमें CE किया, इन्होंने SE ऐड किया। उसके बाद है फोर्थ जो स्पेलिंग डिफरेंसेस है वो है ELL। जैसे कैंसल्ड, डबल एल का यूज़ करना, CANCELLED, कैंसल्ड, मार्वेलस एंड ज्वेलर्स। नेक्स्ट है जो अमेरिकन्स हैं वो E और सिंगल L का यूज़ करें, कैंसल्ड, CANCELED। इसी तरह से बाकी वर्ड्स में भी। नेक्स्ट है ISE, एपेटाइज़र, लाइक एपेटाइज़र, APPETIZER, एपेटाइज़र। या ऑर्गेनाइज, ORGANIZE, ऑर्गेनाइज, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो IZE राइट करते हैं। जैसे APPITIZER, एपेटाइज़र। इट मीन्स वहाँ पर ब्रिटिशर जो है SE राइट कर रहे हैं, यहाँ ZE राइट किया जा रहा है, जैसे ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट है सिंगल L यूज़ करना, एनरोल, फुलफिल, स्किलफुल। लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो डबल L का यूज़ कर रहे हैं,
एनरोल, फुलफिल, स्किलफुल, दोनों में ही डबल एल का यूज़ कर रहे हैं। नंबर 7 है OUGE, एनालॉग, कैटलॉग, मोनोलॉग, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो OG ही राइट कर रहे हैं, एनालॉग, ANALOG, जैसे वो स्पीक कर रहे हैं वैसे ही राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है OU, जैसे कलर, ब्रिटिशर्स कलर के स्पेलिंग कैसे राइट कर रहे हैं, COLOUR, कलर, मोल्ड, MOULD, मोल्ड, लेबर, LABOUR, लेबर, NHONOUR, ऑनर। तो इसी तरीके से जो है ब्रिटिशर्स राइट कर रहे हैं। और जो अमेरिकन्स हैं वो ओनली ओ राइट करते हैं, जैसे COLOR, कलर, लेकिन ब्रिटिशर्स COLOUR राइट कर रहे हैं, ऐसे बिहेवियर, मोल्ड, लेबर, ऑनर। 9th है RE, जो ब्रिटिशर्स है वो लास्ट में कैसे RE राइट कर रहे हैं, मीटर, METRE, फाइबर, सेंटर, CENTRE, सेंटर, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो ER राइट कर रहे हैं, METER, FIBER, फाइबर, और सेंटर है CENTER, सेंटर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैसा डिफरेंसेस इसमें, वोकैबुलरी, पहले हमने करा स्पेलिंग डिफरेंसेस, अब हम कर रहे हैं वोकैबुलरी डिफरेंसेस। वोकैबुलरी डिफरेंसेस कैसे वो प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को, जैसे ब्रिटिशर्स ट्राउज़र्स बोलते हैं लेकिन अमेरिकन्स पैंट्स बोलते हैं। फ्लैट, अपार्टमेंट, बॉनेट, बॉनेट क्या होता है, फ्रंट ऑफ द कार, लेकिन अमेरिकन्स उसको बॉनेट को बोलते हैं हुड। नेक्स्ट है बूट, बूट है द बैक ऑफ द कार, लेकिन अमेरिकन्स बोलते हैं इसे ट्रंक। ब्रिटिशर्स बोलते हैं लॉरी और अमेरिकन्स बोलते हैं ट्रक। ब्रिटिशर्स बोलते हैं यूनिवर्सिटी, अमेरिकन्स बोलते हैं कॉलेज। हॉलीडे, वेकेशंस, जंपर, स्वेटर। क्रिस्प, चिप्स। नेक्स्ट है चिप्स को वो फ्रेंच फ्राइज बोल रहे हैं अमेरिकन्स, ट्रेनर्स को स्नीकर्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो ऐसे ही वर्ड्स हैं, बिस्किट्स, कुकीज़, पोस्ट बॉक्स, मेल बॉक्स, केमिस्ट, ड्रग स्टोर, शॉप, स्टोर, फुटबॉल, शॉकर। तो इस तरह से जो है वोकैबुलरी में भी कैसे चेंज है। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, ग्रामर डिफरेंसेस, कैसे ग्रामर में जो है चेंजेस हैं। असाइड फ्रॉम द स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी देर आर सर्टेन ग्रामर डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। For example, collective nouns are considered in American English. In contrast, collective nouns are either singular or plural in British English. It means दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं इसमें जो कलेक्टिव नाउन आप फैमिली, फॉर एग्जांपल माय फैमिली इज़ और आर विजिटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो सिंगुलर काउंट कर रहे हैं, द माई फैमिली इज़ विजिटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ब्रिटिशर्स माई टीम इज़ और आर विनिंग द मैच। अमेरिकन्स माई टीम, जो कलेक्टिव नाउन है माई टीम, टीम जो है इसमें कलेक्टिव नाउन है, इज़ विनिंग द मैच। नेक्स्ट जो है द क्रू इज़ और आर, इट मीन्स ये दोनों को कंसिडर करते हैं। ब्रिटिशर्स जो है कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर को भी कंसिडर करते हैं और प्लूरल को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं कलेक्टिव नाउन के बाद। जैसे द क्रू इज़ ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। जो नेक्स्ट जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, बट पुलिस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब इन बोथ, दोनों में जो है प्लूरल फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट है ब्रिटिशर्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू यूज़ फॉर्मल स्पीच सच एज शैल, वेयर एज अमेरिकन्स फ्लेवर द मोर इनफॉर्मल विल और शैल। फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो होम नाउ, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, एंड अमेरिकन्स के अकॉर्डिंग आई विल गो होम नाउ। नेक्स्ट है इन क्वेश्चन फॉर्म अ ब्रिटिशर्स माइट से शैल वी गो नाउ, वाइल अमेरिकन वुड probably say should we go now.
इस तरह से एग्जाम्पल्स के साथ ही आपने इसमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है when Americans wants to express a lack of obligation they use the helping verb do with negative not followed by need, like you do not need to come to work today, but Britishers drop the helping verb and use need with not. For example, you needn't come to work holiday. जैसे दोनों एग्जाम्पल हैं इसमें गिवन है। इसमें डू नॉट इट मीन्स नोट को किसके बाद किससे पहले किया गया, राइट किया गया नीड से पहले, जैसे उसमें गिवन था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो हेल्पिंग वर्ब है डू नोट इसमें डू नॉट नहीं लगाया, उन्होंने डायरेक्ट जो है नीडंट का यूज़ करा। कम टू वर्क हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। In British English, people use the present perfect or to speak about a past action that they consider relevant to the present. The present perfect can be used in the same way in American English, but people often use the past simple when they consider the action finished. This is especially common with the adverb already, just and get। जैसे एग्जाम्पल है he isn't hungry, he has already had the lunch। जैसे इसमें गिवन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गिवन है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जस्ट सिंपल सेंटेंस को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। he isn't hungry, he already had lunch। have you done your homework, डिड यू डू योर होमवर्क। इट मीन्स उसमें सिंपल पास्ट, अमेरिकन जो है सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो गिवन है येस आई हैव जस्ट फिनिश्ड इट, और इसमें जो गिवन है येस आई जस्ट फिनिश्ड इट। इट मीन्स दोनों में जो है कैसे चेंजेस हैं, ब्रिटिशर्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और जो अमेरिकन्स हैं वो सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है गोट एंड गॉटन। इन ब्रिटिश द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गेट इज गोट। You could have got hurt. In American English, people say gotten. You could have gotten hurt. It means जो Americans हैं वो gotten का यूज़ कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल के लिए, लेकिन अब ब्रिटिशर्स got का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है have and take. In British English, the verb have and take are commonly used with the noun like bath, shower, wash to speak about washing, and with noun like break, holiday, rest to speak about resting. In American English, only the verb take is used this way. It means जो ब्रिटिशर्स हैं वो have and take दोनों का यूज़ कर रहे हैं, कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं और सॉरी जो अमेरिकन्स हैं वो सिर्फ take का यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसमें गिवन है I am going to have, or we can say I am going to take a shower। इसमें have और take ब्रिटिशर्स ने जो है राइट किया। Let's have और take a break, तो ये भी जो है इसमें ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स have और take दोनों का यूज़ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो सिर्फ take का यूज़ कर रहे हैं। जैसे I am going to take a shower, let's take a break, जस्ट टेक का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म दैट टर्न्स अ स्टेटमेंट इनटू ए क्वेश्चन। जो एक स्टेटमेंट है उसको क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। द होल सिचुएशन इज फॉर्चुनेट इजंट इट। द ब्रिटिशर्स यूज टैग क्वेश्चंस मोर देन अमेरिकन्स। अमेरिकन से ज़्यादा ब्रिटिशर्स ही टैग क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है while there may be certain differences between British and American English, the key takeaway is that the two have more similarities
Accidentally using one instinct of the other will not automatically lead to miscommunication. प्रोनाउंसिएशन, अब प्रोनाउंसिएशन के इसमें हम कैसे चेंजेस आ रहे हैं इसमें ब्रिटिशर्स में और अमेरिकन्स के इसमें. In terms of speech, the differences between Americans and British English actually took place after the first settler arrived in America. जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में किया है कि अमेरिकन में इंग्लिश कैसे सबसे पहले स्टार्ट हुई ब्रिटिशर्स के आने के कारण, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे, उसके बाद धीरे धीरे कैसे अमेरिकन ने जो है अपनी इंग्लिश को एस्टेब्लिश किया. These groups of people spoke using what was called rhotic speech, where the R sound words are pronounced. Like in British English, when R comes after a vowel in the some syllable, as in car, heart, and market, the R is not pronounced. We say car, hard, market. In American English, R is pronounced. In America, we pronounce car, hard, market. इट मीन्स र प्रोनाउंस करना है अमेरिकन्स में, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं, जो हमने किया है स्पीच साउंड, उसमें लास्ट में और मिडल में जो आर है उसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे ब्रिटिशर्स. तो कार, खा, हार, मार्केट, तो इट मीन्स इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे. तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.